तो भाई लोग आज की लर्निंग वीडियो के अंदर है ना अपन ये सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे चार्ट के अंदर है ना सही तरीके से ड्रॉ करें और कैसे ये यहाँ पर अपन ट्रेड ले, कैसे ये यहाँ पर है ना सही तरीके से लेवल निकाले। ये सारा है ना आज की लर्निंग वीडियो के अंदर है ना अपन एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आप सभी लोग को सीखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर है ना अपन अभी सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं और कैसे के यहाँ पर अपन ट्रेड लेते हैं। ये सारा है ना आज की लर्निंग वीडियो के अंदर अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो चार्ट है ना, यहाँ पर है ना अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना मार्केट, जैसे कि यहाँ पर रुकी मार्केट, उसके बाद में यहाँ पर रुकी और ये यहाँ पर भी रुकी और आगे जाके यहाँ पर भी रुकी। तो यहाँ की इसको नहीं तोड़ रही, ये जो वाला एरिया है इसको है ना मार्केट तोड़ के नीचे नहीं आ रही। तो यहाँ पर है ना मार्केट के अंदर है ना, यहाँ पर है ना सपोर्ट है, एक सपोर्ट है। तो ये कैसे क्या अपन निकाले, जैसे कि यहाँ पर है ना ये जो पहले मार्केट यहाँ पर चल रही थी, देखो यहाँ पर जैसे कि पहले मार्केट यहाँ पर चल रही थी, उससे पहले यहाँ पर नहीं आई थी आगे। तो अपने को कैसा पता करना है कि यहाँ पर आके रुकेगी। जैसे कि अभी यहाँ पर ये चार्ट है ना यहाँ के रुक के कुछ इस तरह से जा रहा ना, तो यहाँ पर तो अपन ने समझ गए कि यहाँ पर है ना एक सपोर्ट है, जिसकी वजह से मार्केट है ना यहाँ पर बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जा रही, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रही। मगर उससे पहले जैसे आपने को कैसे निकलना है, जैसे कि आज है ना यहाँ पर मार्केट बंद है, तो कल मान लो कि कल मार्केट ओपन होने वाली है, तो कल के लिए कैसे कि यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है, ये है ना आप सभी लोग को एकदम सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर है ना कल के लिए अपने को कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे कि यहाँ पर ये बंद मार्केट है, आज है ना बंद है मार्केट, तो यहाँ पर तो कोई भी निकाल देगा। जैसे कि यहाँ पर ये रुकी है तो यहाँ पर सपोर्ट है बोल देगा, ऊपर के साइड में यहाँ रेजिस्टेंस है। मगर कल के लिए कैसे क्या निकालना है, कल के लिए कैसे क्या निकालना है और कल कहाँ पर मार्केट रुकने वाली है और कौन से सपोर्ट को कब तोड़ेगी, कहाँ पर अपने को एंट्री लेना है, ये सारा है ना आज के लर्निंग वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं। यहाँ पर है ना आज मार्केट बंद है, तो अपने को है ना अभी कल के लिए लेवल निकालना है, कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो वो कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या करने का, यहाँ पर है ना डेली टाइम फ्रेम के अंदर चले जाने का, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाने का। जैसे कि ये रहा पहले है ना चार्ट को डेली टाइम फ्रेम के अंदर कर लेने का। तो यहाँ पर है ना ये जो एक एक कैंडल है, ये है ना एक एक दिन की कैंडल है, ये एक कैंडल है ना एक दिन की कैंडल है। तो एक दिन के अंदर मार्केट कितनी ऊपर गई कितनी नीचे आई, ये सारा है ना इसी कैंडल के थ्रू अपने को पता चल रहा है। यहाँ पर देखो ये जो कैंडल है ये एक दिन की है, ये एक दिन की है, ये एक दिन की है, ये सारी कैंडल ना एक एक दिन की कैंडल है। तो अभी है ना अपने को कल के लिए यहाँ पर लेवल निकालना है, यानी कि कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर क्या करने का, सबसे पहले ना ये जो वाली कैंडल है, ये वाली, इस कैंडल का ये जो लो है ना ये वाला, इसको यहाँ पर मार्क करके रख लो कुछ इस तरह से। इसके लो के नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो और इस कैंडल का ये जो हाई है, इस हाई को भी यहाँ पर है ना एक लाइन खींच लो यहाँ पर कुछ इस तरह सा। ये है ना अपन ने हाई और लो मार्क कर लिए। उसके बाद में क्या करो, अभी चले जाओ यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जाओ, जो कि ये रहा। यहाँ पर है ना अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अपन चले जाते हैं। ये है ना एक एक कैंडल है ना, ये 15 मिनट की कैंडल है। तो अभी है ना भाई लोग अपने को है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। यहाँ पर है ना अपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो हाई और लो को मार्क कर लिया। ये जो वाला लाइन है ना ये हाई का है और ये जो वाले है ना ये लो का है, यानी कि एक दिन के कैंडल के अंदर अपन हाई और लो को मार्क कर लिया। अभी है ना अपने को यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी है ना अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो ये है ना 15 मिनट की कैंडल है, एक एक कैंडल है ना 15 मिनट की है। तो यहाँ पर है ना मैं किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ वो है ना आप सभी लोग को यहाँ पर मैं आज है ना बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर है ना इसके ऊपर क्लिक करो और ये जो कैंडल के अंदर अपन ने लगाई, ये जो कैंडल के अंदर लगा है ना, इसको है ना लाइन के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर दो, यानी कि लाइन के अंदर इसको बदल दो। तो यहाँ पर है ना अभी यहाँ पर है ना अपने को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो अपन ने ये लाइन के अंदर बदल दिया। तो मार्केट अभी यहाँ पर देखो कि मार्केट कहाँ पर रुकी थी, कहाँ पर ज़्यादातर रुकी है। तो यहाँ पर देखो ये जो वाला एरिया है, यहाँ से गई वापस आई, यहाँ पर है ना एक सपोर्ट लिया और वापस आई और यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो ये जो वाला एरिया है ना एक ये सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर है ना एक लाइन को खींच के रख लो, यहाँ पर है ना एक लाइन को खींच के रख लो। तो ये जो वाला एरिया था ये सपोर्ट का काम कर रहा था। तो मार्केट है ना यहाँ से गई वापस गई तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा, और इसको पार गई तो वापस आके ना ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी कि अभी है ना इसको कैंडल के अंदर यहाँ पर बदल दो, यानी कि
ये जो वाला एरिया है, ये जो वाला एरिया है ना, पहले है ना मार्केट यहाँ जाके रुकी थी ये वाला एरिया, तो यहाँ पर है ना आगे जाके भी यहाँ पर ही रुकी, यहाँ पर है ना इसको नहीं तोड़ी। तो ये वाला एरिया है ना ये एक सपोर्ट का है, यानी कि ये है ना एक जोन बन चुका है, यानी कि इसको ना तोड़ रही मार्केट, ना ऊपर के साइड में तोड़ रही है और ना ही नीचे के साइड में तोड़ रही, यानी कि इसको दोनों तरफ किधर भी नहीं तोड़ रही। तो ये जो वाला एरिया है ना, ये है ना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पर अपने को अभी करना क्या है, तो यहाँ पर है ना अपने को कब ट्रेड लेना है, कब लेना है और कब नहीं लेना है, यहाँ पर है ना आप सबको को अभी मैं बताता हूँ। तो देखो ये जो वाली लाइन है ऊपर वाली, ये जो वाली लाइन है ना ये वाली, इस लाइन को और ये नीचे वाली लाइन है इस लाइन को, इन दोनों में से कोई भी लाइन को जब तक मार्केट नहीं तोड़ती है तब तक अपने को किधर भी साइड का ट्रेड नहीं लेने का। अगर मार्केट कल भी पूरा दिन इसके अंदर ही चली, अगर कल भी है ना मार्केट पूरा दिन अगर इसके अंदर ही चली, इसके अंदर ही चली मार्केट पूरा दिन इसके अंदर ही चली, तो तब तक अपने को एंट्री नहीं लेना है। इसके अंदर ही चलती है ना मार्केट, तो तब तक है ना अपने को एंट्री नहीं लेना है। अपने को एंट्री कब लेना है, इन दोनों लाइन में से किधर भी मार्केट ब्रेक करे, चाहे तो ऊपर के साइड में ब्रेक करे या नीचे के साइड में ब्रेक करे। अगर मार्केट कल है ना यहाँ पर चली और यहाँ पर चलने के बाद में इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर है ना इसको ब्रेक कर दिया, तो एंट्री यहाँ पर कब लेना है, एंट्री लेना है इसको ब्रेक करने के बाद में वापस से मार्केट यहाँ से जाना चाहिए रिट्रेस होने के लिए, इसको टच करने के लिए। और यार रिट्रेस होने के बाद में जब वापस आती है ना मार्केट, तब यहाँ पर है ना अपने को ट्रेड लेना है, यहाँ पर है ना अपने को ट्रेड लेना है और एसएल अपना यहाँ पर आएगा। और अपना जो टारगेट है वो कहाँ तक का रखेंगे, ये जो नीचे वाली अपन ने ये जो वाला इसका लो को मार्क करके रखा था ना, इसके यहाँ तक का अपन टारगेट रखेंगे। और इसको भी अभी है ना थोड़ा बहुत सही कर देते, यहाँ पर लाइन में क्लिक करो और इसका जो सपोर्ट है ना ये यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा, तो इसको भी ना थोड़ा बहुत सही कर देते हैं। तो ये जो अपना पहला टारगेट होने वाला, अगर अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया है, अगर अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया है, इसको ब्रेक करने के बाद में अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया है रिट्रेस होने के बाद में, तो अपना जो पहला टारगेट है वो यहाँ तक का रहेगा, अपना पहला टारगेट यहाँ तक का रहेगा। अगर अपन ने यहाँ पर पुट को बाय किया है तो पहला टारगेट है ना यहाँ तक का रहेगा। अगर मार्केट इसको नीचे के साइड में ब्रेक नहीं की और ऊपर के साइड में ब्रेक कर दिया, तो ऊपर के साइड में अगर ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ये वाला एरिया है ना ये वाली लाइन, अगर इसको ऊपर के साइड में कुछ इस तरह से जाती है मार्केट और इसको ब्रेक कर दिया है, तो इसको ब्रेक करने के बाद में वापस से मार्केट आना चाहिए रिट्रेस होने के लिए। और रिट्रेस होने के बाद में वापस से जाएगी ना, तो अपन एंट्री करेंगे यहाँ पर और अपना एसएल आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर टारगेट कहाँ तक का रखना है ये है ना यहाँ पर मैं आप लोगों को निकाल के बता देता हूँ कि टारगेट कैसे निकालते हैं। तो ऊपर वाला अपने को अभी है ना यहाँ पर टारगेट निकालना है। तो ये टारगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो वाली लाइन है जो कि मैं पर्सनली मैं कैसे निकालता हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पर निकालना है और कैसे क्या अपन को टारगेट रखना है। तो यहाँ पर क्या करो, इस लाइन को है ना वापस से यहाँ पर लगा लो और लाइन लगाने के बाद में ये जो वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये रहा अपना पहला टारगेट। ये जो वाला एरिया है ना, ये एम पैटर्न दिख रहा है ना, इस एम पैटर्न का ये जो नीचे वाला ये जो वाला है ना ये वाला, इसके ऊपर अपन क्लिक कर दो और ये रहा अपना पहला टारगेट। यहाँ पर है ना ये वाला है ना अपना पहला टारगेट है, देखो यहाँ पर है ना ये अपना पहला टारगेट होगा। इसको है ना वापस से कैंडल के अंदर बदल दो। ये जो वाला एरिया है, देखो ये जो वाला एरिया है ना, इस कैंडल के नीचे मैंने यहाँ पर लगाया, इसको लाइन में देखो, लाइन में देखो। और ये जो वाला मैंने इस एम पैटर्न का ये जो वाला नोक है ना, इसके नीचे मैंने टारगेट रखा। इसके नीचे क्यों रखा, इसके नीचे रखने का रीज़न क्या है ये आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो ये जो वाला एरिया है ना, इसके नीचे अपन ने अपना पहला टारगेट रख दिया। अगर कॉल के साइड में मार्केट जाती है कल, तो देखो यहाँ पर है ना ये रहा अपना पहला टारगेट। अगर ऊपर के साइड में मार्केट ब्रेक करते हैं कल तो, और अगर नीचे के साइड में ब्रेक करती है तो ये रहा अपना इधर के साइड का भी पहला टारगेट। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर क्या करना है, अगर मार्केट कल है ना, कल मार्केट अगर इसी के अंदर चली, इसी के अंदर पूरा दिन चली, तो तब तक इसके अंदर रहती है मार्केट, जब तक अपने को कोई भी ट्रेड नहीं करना गया। इसके अंदर जब तक मार्केट रहती है तब तक ट्रेड किधर के साइड भी का नहीं लेने का। ट्रेड कब लेना है, ट्रेड लेना है अगर इस वाले रजिस्टेंस को तोड़ती है मार्केट या इस वाले सपोर्ट को तोड़ती है। इन दोनों में से किधर भी अगर मार्केट पहले तोड़ती है और तोड़ने के बाद में अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ी, तो तोड़ने के बाद में वापस से रिट्रेस होने के लिए जाना चाहिए। और जब रिट्रेस होने के लिए जाए और वापस आए
तो अपनी जो एंट्री है यहाँ पर होगी और अपना एसएल यहाँ पर रहने वाला है और पहला टारगेट ये वाला रहने वाला है। ये सारा है ना आप सब लोग को एकदम सिंपल तरीके से सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ कि कैसे क्या यहाँ पर लेवल निकालना है, कैसे क्या यहाँ पर ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। ये सारा है ना आप सभी लोगों को मैं एकदम सिंपल भाषा में यहाँ पर समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों ने इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो एक बार है ना आप सभी लोग को और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पर लेवल निकालना है, कैसे क्या सपोर्ट रजिस्टेंस यहाँ पर आपने को ड्रॉ करना है। तो मैं कैसे क्या निकालता हूँ ये मैं ना आप सभी लोग को बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या करो, इस लाइन को यहाँ पर लगा लो और लाइन को लगाने के बाद में यहाँ पर देखो कि आपने को कल के लिए यहाँ पर है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है कि कल मार्केट कहाँ रुकने वाली है और कहाँ पर बड़े बड़े मोमेंटम मिलने वाले हैं और कहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। ये अगर आपने को पता करना है तो यहाँ पर है ना आप सभी लोग ध्यान से देखो, ये जो वाला एरिया है यहाँ पर है ना मार्केट बहुत देर तक रुकी। देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस से गई और वापस से आके यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, इसको नहीं तोड़ रही। तो ये जो वाला एरिया है ना एक ये है ना सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर एक लाइन को खींच के रख लो। उसके बाद में मार्केट यहाँ से गई और यहाँ से जाने के बाद में इसको नहीं तोड़ रही, यानी कि इसके अंदर ही चल रही, इसके ऊपर चल रही, इसको नहीं तोड़ रही है। तो अपने को क्या करना है कि ये जो वाला एरिया है इसके नीचे भी है ना एक लाइन को खींच के रख लो। तो ये हो गया अपना पहला सपोर्ट और ये दूसरा वाला सपोर्ट। और उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर के साइड में है ना ये जो वाला एरिया है यहाँ पर है ना मार्केट ने रुक के है ना वापस आई और इसको तोड़ ही नहीं रही, आगे जाके भी ना इसको नहीं तोड़ी। तो ये क्या हो गया, ये वाला है ना एक रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से एक लाइन को खींच के रख लो। तो यहाँ पर खींच के रख लो। अगर इसको तोड़ दिया मार्केट, कल इसको तोड़ दिया तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, ऊपर जाएगा। ये जो वाला एरिया है देखो ये वाला है ना इसके ऊपर है ना यहाँ पर लगा के रख लो। तो ये वाला है ना उसका दूसरा वाला रेजिस्टेंस होगा। ये वाला दूसरा वाला रेजिस्टेंस, ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा वाला रेजिस्टेंस और ये पहला सपोर्ट और ये है ना दूसरा वाला सपोर्ट। अगर इसको तोड़ता है मार्केट, इस दूसरे वाले सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो तीसरा वाला सपोर्ट कहाँ पर आने वाला है, ये है ना ये जो वाला नोक है देखो ये वाला है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में निकालता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है ये है ना सारा मैं आप सब को बता दिया हूँ। तो एक बार और यहाँ पर मैं आप सब को बता देता हूँ। देखो ये मैंने लाइन के अंदर है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो निकाल दिया। अभी क्या करना है कि इसको है ना कैंडल के अंदर कन्वर्ट कर देने का। कैंडल के अंदर मैंने यहाँ पर देखो कैंडल के अंदर लगा लिया और यहाँ पर ध्यान से देखो एकदम प्रॉपर तरीके से बराबर लग गया कि कहाँ पर इसका सपोर्ट है कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। ये सारा है ना यहाँ पर एकदम अच्छी तरह से यहाँ पर लग गया। तो यहाँ पर है ना अभी अपने को समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ पर जाएगी तो मैं एंट्री करूँगा और किसको नहीं तोड़ेगी जब तक मुझे एंट्री नहीं करना है। ये सारा ना यहाँ पर एकदम आसानी से आपने को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर है ना जब तक इसको नहीं तोड़ती है मार्केट तब तक आपने को एंट्री नहीं करना है। एंट्री क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर ही चल रही ना, इसको तोड़ी नहीं, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा वापस आ रहा सपोर्ट ले रहा। तो जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक आपने को एंट्री नहीं करना है, यानी कि ट्रेड नहीं लेना है। और अपने को है ना यहाँ पर एकदम आसानी से समझ में आता है। देखो अगर यहाँ पर अगर इसको तोड़ दिया है, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, तो यहाँ पर एक बात का ज़रूर आप लोग ध्यान रखना, अगर इसको तोड़ा तो अपने को है ना अगर अपने को यहाँ पर ट्रेड लेना है, इसको तोड़ने के बाद में अगर आपने यहाँ पर पुट को बाय किया तो अपने को है ना जगह देखो, अपने है ना ये जो दूसरा वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है ना, इस सपोर्ट का जगह देखो, ये जो वाला जगह है ना इसको देखो कि यहाँ पर अपने को कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया तो अभी जो आगे वाला एरिया है जो कि उसका दूसरा वाला सपोर्ट है वो कितना बड़ा है, यहाँ पर देखो ये कितना बड़ा है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ, तो मुझे है ना यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया तो मुझे कितना तक यहाँ आते आते कितना तक का प्रॉफिट हो सकता है। यह है ना हमेशा आप लोग ध्यान में रखना इस बात को कि मैंने अगर यहाँ पर ट्रेड लिया तो ये जो वाला एरिया है इस एरिया के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये बात का भी ध्यान रखना। अगर इस सपोर्ट पे आके मार्केट रुक गई और यहाँ पर है ना अपने प्रॉफिट बुक कर दिया तो अगला वाला सपोर्ट है इसका ये वाला, यानी कि ये तीसरा वाला सपोर्ट है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ दिया, इसको तोड़ने के बाद में वापस से रिट्रेस होने के लिए गई तो अपने को इस बात का ध्यान रखने का कि जो अगला वाला सपोर्ट है ये वाला, इस सपोर्ट पे जाते जाते अपने को कितना तक का प्रॉफिट हो सकता, बड़ा प्रॉफिट होने वाला है छोटा प्रॉफिट होने वाला, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं
तो जो अगला सपोर्ट है उसके बारे में आप सब लोग को पता होना चाहिए कि जगह कितना बचा है। यहाँ से मार्केट जाएगी कुछ इस तरह से, तो यहाँ जाते जाते मुझे बेचना है तो मुझे कितना तक का प्रॉफिट हो सकता है, उसके हिसाब से ना आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये वाला एरिया है ना छोटा है, यहाँ पर है ना अपने को कम प्रॉफिट होने वाला है, तो इस वाले ट्रेड को छोड़ दो, इस वाले ट्रेड को छोड़ दो। और अपने को लगता है कि यहाँ पर जाते जाते हैं ना अपने को अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है, तो इस वाले ट्रेड को ले लो। तो ये है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर अपन पहले से ड्रॉ करके रखते हैं तो यहाँ पर है ना अपने को है ना पता चलता है कि एरिया कितना बचा है, अपने को कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, ये सारा है ना अपने को एकदम अच्छे तरह से यहाँ पर पता चल जाता है। और ये है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम सही तरीके से अपने को ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर सही तरीके से ड्रॉ किया कि सपोर्ट कहाँ है, इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, अगर इसको ब्रेक किया तो मुझे कब ट्रेड लेना है और कहाँ जाके बेचना है ये मुझे पता है। अगर इसको ब्रेक किया, ऊपर वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो या इसको ब्रेक करने के बाद में मार्केट ऊपर जाके कहाँ जाके रुकेगी, तो मुझे अगर यहाँ पर मुझे खरीदना है तो मुझे कहाँ जाके बेचना है ये मुझे पता है। अगर नीचे के साइड में मैं खरीदूंगा तो मुझे कहाँ जाके वापस से इसको बेचना है ये भी मुझे पता है। तो ये है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर अपन सही तरीके से ड्रॉ करके रखते हैं तो यहाँ पर है ना अपने को ट्रेड लेने में है ना यानी कि डर नहीं लगता। अगर अपन ने यहाँ पर ट्रेड ले लिया, यहाँ पर ट्रेड ले लिया, तो मुझे पता है कि ये मार्केट और नीचे कहाँ जाके रुकने वाली है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया यहाँ पर, तो मुझे पता है कि यहाँ जाके मुझे बेचना है। तो ये है ना सही से अपने को ड्रॉ करना आना चाहिए। तो मैं हूँ ना आप सब लोग को एकदम यहाँ पर है ना एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझा दिया, सिखा दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।